बेरमो कोयलांचल के मजदूर नेता कॉमरेड शफीक खान की 20वीं पुण्यतिथि संडे बाजार स्थित शफीक स्मृति भवन में मनाई गई। मौके पर क्षेत्र के कई राजनीतिक दलों के नेता, श्रमिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित होकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यहाँ उनके इंसानी सोच के रास्ते पर चलते हुए मोहब्बत के रिश्तों को बचाने के संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। उनकी निजी जिंदगी की शालीनता, ईमानदारी और सादगी को नमन किया गया। वक्ताओं ने स्वर्गीय खान को सादगी, ईमानदारी का प्रतिमूर्ति बताया। कहा कि उन्होंने मजदूरों के बीच रहकर मजदूर हितों के लिए कई ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी। वक्ताओं ने कहा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके जैसे नेताओं की कमी लोगों को खल रही है। इस पुण्यतिथि के मौके पर JBCCI सदस्य लखन लाल महतो, भागीरथ शर्मा, विजय भोल, ब्रजकिशोर सिंह, चंद्रशेखर झा, ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह, आफ्ताब आलम, आबिद हुसैन, सुबोध सिंह पवार, मनोज पासवान, अफजल अनीस, मोहम्मद शाहजहां, पत्रकार राकेश वर्मा, गणेश प्रसाद महतो, श्याम नारायण सतनामी, बालेश्वर गोप सहित कई CPI के कार्यकर्ता एवं अन्य लोग मौजूद थे। देखिए बेरमो टुडे की यह खास रिपोर्ट। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। 20वीं पुण्यतिथि थी शफीक खां का। शफीक खां एक किसी विचारधारा से बंधे हुए थे और वह विचारधारा साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर तरीके से था। वह सिद्धांत मजदूरों के लिए राज्य काम करना चाहते थे। मजदूरों का राज्य स्थापित हो, जहां शोषण नहीं हो, शोषित कोई नहीं रहे। और इसी की लड़ाई उन्होंने मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं विचारधारा को आज भी प्रासंगिक है हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर में। आज हम लोग उन्हीं को आदर्श मान करके उनका जो सपना था कि मजदूरों के एक करो, मजदूरों के लड़ाई लड़ो, मजदूरों के सहूलियत के लिए, सुख सुविधा के लिए और देश में पब्लिक सेक्टर मजबूत हो। कोयला मजदूरों के एकमात्र मसीहा थे वो, और कोयला मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, राष्ट्रीयकरण से लेकर के आगे की लड़ाई और उसके वेतन, सुख सुविधा सभी चीज़ों का। और यह कहें खास करके कोयला मजदूरों को उन्होंने बहुत करीब से देखा और उन्होंने पेंशन स्कीम 1989 में लाए, 1995 से लागू हुआ और आज पेंशन से कोयला मजदूर बहुत खुश हैं। उसको हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। कैसे मजबूत होगा उसके लिए तरह तरह का हम लोगों ने डिसीजन लिया है। मजदूर प्रबंधन से, कोयला प्रबंधन से पर टन अभी 10 रुपया प्रोडक्शन का उत्पादन होता है, उसका कोष में जाता है। हम लोगों को 20 रुपया मांग है कि 20 रुपया यदि प्रति टन मिलता है पेंशन के कोष में तो यह पेंशन बढ़ाई जा सकती है। अभी मिनिमम पेंशन 1000 रुपया कर दिया गया है और यह लागू हो गया। बहुत सारे लोगों को अभी मिलना बाकी है, लेकिन सवाल उसका नहीं है। आज जो आक्रमण हो रहा है पब्लिक सेक्टर पर पूरे देश के अंदर में, और श्रम कानूनों पर भी जो आक्रमण हो रहा है, श्रम कानून में 29 कानूनों को लेकर के 4 कोड बनाया गया है। सुनने में यह आ रहा है कि 1 अप्रैल से ये कोड लागू होगा, और यदि कोड लागू हो गया तो मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ा साजिश होगा इस देश के अंदर में। वह मजदूरों के लिए फांसी होगा यह कानून, और यह मजदूर मालिक पक्षी कानून है। मालिकों के ध्यान में रखते हुए यह कानून को बनाया गया है। अब कोयला उद्योग में जहां 7 लाख मजदूर काम करते थे शफीक साहब जैसे जिस समय थे, और आज के तारीख में करीब 2,20,000 के आसपास रह गए हैं। हर साल करीब 15,000 मजदूर रिटायर कर रहे हैं, और यह आकलन है कि 2027 तक में मजदूरों की संख्या करीब 1.25 लाख के आसपास रह जाएगा। और इसीलिए हमारा बार्गेनिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है। ठेकेदारी मजदूरों का बढ़ता जा रहा है, हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। अब कोयला उद्योग में MDO आ रहा है, बड़े बड़े खदान जो है पूरे परियोजना का जितना लाइफ रहेगा वो दे दिया जाएगा। कॉमर्शियल माइनिंग शुरू हो गई है, रेवेन्यू माइनिंग शुरू हो गई है, आउटसोर्सिंग तो है ही। इसलिए अब डिपार्टमेंटल में कुछ खास लोग रह जाएंगे जो सुपरवाइजर होंगे या वैधानिक तौर पर जिनकी ज़रूरत है वही रह जाएंगे, बाकी तो बहाली बंद है। 930 और ये जो डिस्प्लेस है उसकी संख्या अभी वही लोगों की संख्या है, 1,60,000 के आसपास
930 और लैंड लूजर के लोग अभी कोयला में मजदूर हैं। 2,20,000 में 1,60,000 वही हैं। मात्र 60,000 आदमी हैं जो लोग बहाल हुए हैं। उसमें अधिकारी भी हैं, उसमें कामगार भी हैं, उसमें सुपरवाइज़र भी हैं, जिनको ज़रूरी है वैधानिक तौर पर माइंस एक्ट के आधार पर, जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, फॉरमैन, ये सब की बहाली हो रही। बाकी तो कहीं बहाली है ही नहीं, और इसीलिए पलायन भी है। अब ये बेरमो का ही देख लीजिए, लाइफलाइन था DRD परियोजना, 40 साल हो गया, ज़मीन ले ली गई, तो ना ज़मीन वापस हो रही है, ना खदानें खुल रही है। अभी नए CMD आए हैं तो बोले खोलेंगे, ये चले जाएंगे, दूसरे CMD आएंगे, बोलेंगे नहीं बनाएंगे। और यहाँ का जो DRD परियोजना है वो भी MDO के अंतर्गत में दिया जा रहा है। 3 बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तीनों बार कोई डाला नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। इसीलिए ये परिस्थिति है, और इन परिस्थितियों में शफीक साहब का जो आदर्श है, शफीक साहब का जो सिद्धांत रहा है, वो आज भी प्रासंगिक है। हम उन्हीं सिद्धांतों को लेकर, उन्हीं आदर्शों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मजदूर आंदोलन को आने वाले दिनों में और तेज़ करेंगे। यही मुख्य है आज के इस पुण्यतिथि का।